भारतीय रक्षा सेनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 2 जून 2024 रविवार को आनंद मोहन माथुर सभागृह इंदौर में मॉक ट्यूटोरियल द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसे भारतीय रक्षा सेना के रिटायर्ड अधिकारी कर्नल एन.के. माथुर, मॉक ट्यूटोरियल के डायरेक्टर पंकज भट्ट एवं एनडीएस, सीडीएस एवं एफसीएटी के माध्यम से आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में अधिकारी के रूप में सम्मिलित होने जा रहे विद्यार्थियों ने संबोधित किया। कर्नल माथुर ने कहा कि ये बहुत गर्व की बात है कि आज मध्य प्रदेश से इतना बड़ा विद्यार्थियों का वर्ग रक्षा सेनाओं में अधिकारी के रूप में सम्मिलित हो रहा है। एक समय था जब ये संख्या बहुत कम हुआ करती थी। आज एनडीएस, सीडीएस एवं एफसीएटी जैसी बहुप्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से विद्यार्थी कड़ी मेहनत करके लिखित परीक्षा एवं 5 दिवसीय एसएसबी इंटरव्यू की प्रक्रिया को भी सफलतापूर्वक पार कर रहे हैं और इस अभियान में 25 वर्षीय अनुभवी मॉक ट्यूटोरियल संस्था का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि संपूर्ण भारत में ही इन परीक्षाओं के माध्यम से निश्चित सीट ही बहुत कम होती है। जहां संपूर्ण भारत में 20 से 50 सीट ही एक वर्ग में है, उन परीक्षाओं में भी यहां के विद्यार्थियों ने सफलता अर्जित की है और यही कारण है कि इंदौर आज पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। आज पूरे देश से विद्यार्थी तैयारी करने के लिए इंदौर आना चाहते हैं। हम केवल स्वच्छता में ही नहीं बल्कि रक्षा सेनाओं की ट्रेनिंग में भी नंबर 1 होते जा रहे हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इन विद्यार्थियों के माता पिता का, जिन्होंने ये दृढ़ संकल्प लिया कि वे उनके बच्चों को भारतीय रक्षा सेनाओं की सेवा के लिए समर्पित करना चाहते हैं। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, बहुत बड़ी बात है कि आज मध्य प्रदेश से और स्पेशली हम इंदौर से इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को अधिकारी बनाने का कार्य कर रहे हैं। मॉक ट्यूटोरियल पिछले 25 वर्षों से लगातार निरंतर प्रयासरत है और आप लोग अक्सर मुझे दिखाई देते हैं जब भी हमारा कोई ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें हम सफलता सेलिब्रेट करते हैं, तो आप लोग ज़रूर पहुंचते हैं। हमारे बीच में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ज्वाइन करने की जो परीक्षाएं होती हैं, एनडीए, सीडीएस, एफकेट, इन सभी परीक्षाओं में सफल हो चुके विद्यार्थी मौजूद हैं जो अब रक्षा सेनाएँ ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो मैं बहुत उत्साहित हूँ। हमारे बीच में प्रिंस मौजूद हैं, हमारे बीच में अथर्व अग्रवाल मौजूद हैं जिनका सिलेक्शन RIMC के लिए हुआ है, जहाँ पूरे ऑल ओवर इंडिया में 25 सीट हैं केवल। एनडीए और टेक्निकल एंट्री स्कीम के लिए चयनित हुए हमारे बीच में प्रिंस चौहान मौजूद हैं। हमारे बीच में एयरफोर्स एकेडमी के लिए सिलेक्ट हो गए और सीडीएस एग्जामिनेशन भी क्लियर कर लिया, वो भी सिलेक्ट हो गया, आशीष सिंह तोमर मौजूद हैं। हमारे बीच में अर्णव ठक्कर मौजूद हैं, जहां पूरे ऑल ओवर इंडिया में केवल 32 सीट्स हैं सीडीएस के माध्यम से इंडियन नेवी एग्जीक्यूटिव ज्वाइन करने की, वो अर्णव ठक्कर क्लियर कर लिया है, वो ज्वाइन करने जा रहे हैं। हमारे बीच में कीर्ति कुमारी मौजूद हैं, जहां एनडीए में पूरे ऑल ओवर इंडिया में लगभग 19 सीट्स हैं। हमारे बीच में कीर्ति कुमारी मौजूद हैं जिन्होंने रिटर्न एसएसबी दोनों क्लियर कर लिया। तो मैं अपने आप को बहुत अभिभूत समझता हूं कि कर्नल एन.के. माथुर साहब का मार्गदर्शन हमको प्राप्त हो रहा है, जिनके द्वारा ट्रेन किए बच्चे, ये विद्यार्थी अब इंडियन आर्म फोर्सेज एक अधिकारी के रूप में ज्वाइन करने जा रहे हैं। की बात हो रही थी कि जैसे इंजीनियर्स जो हैं आजकल बहुत क्रेज़ है स्टूडेंट्स में कि उन्हें इंजीनियरिंग करनी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इंजीनियरिंग करते हो आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट से, तो कंपनीज़ आएगी और वो आपको मैनेजमेंट के लिए लेकर जाएंगी। बहुत कम होता है कि आप मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जाकर वहाँ इंजीनियरिंग कर रहे हो इंजीनियरिंग डिग्री लेने के बाद। लेकिन अगर हम आर्मी में इंजीनियर बनकर जाते हैं तो फिर हम वहाँ एक्चुअल में इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं। मैं गांधीनगर 3FSB से रेकमेंड हुई थी। मैं मॉक ट्यूटोरियल 2 साल पहले आई थी रिटन के लिए अपनी 10th क्लियर करने के बाद। तो एक टीचर जो रहते हैं वो पूरे टाइम एक मोटिवेशन देते रहते हैं बच्चे को कि कभी भी लगे कि अभी नहीं हो रहा है तो वो तो तुमको खुद पे भरोसा दिलाते हैं। एसएसबी के टाइम भी कर्नल सर ने मुझे बहुत बार बोला था कि आप कर सकते हो, आप में वो कैपेबिलिटी है एंड मेहनत करने से हो जाता है। तो एक खुद में जो भरोसा रहता है वो जो है कोचिंग के माध्यम से मिल जाता है। और मेरे मम्मी पापा का भी बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि मेरे पापा खुद आर्म्ड फोर्सेस में रह चुके हैं, रिटायर्ड हैं। तो उन्होंने मेरे सपनों को हमेशा उड़ान दिया है और मेरी मम्मी वो हमेशा खुश रही है मेरे लिए, मैं जो भी करना चाहे। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आई थिंक एक इंसान को उनकी ज़िंदगी में जितने भी लोग हैं उन सबसे एक सपोर्ट चाहिए होता है एंड मुझे मेरी लाइफ में वो सपोर्ट सबसे मिला, मेरे परिवार, इस कोचिंग, मेरे दोस्तों से। तो बस यही पता जब मैंने रिटर्न के लिए ज्वाइन किया था, स्टार्टिंग में सर ऐसा लगा था कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये सर हमेशा मेरा माँ बाप का सपना था कि उनका लड़का ऑफिसर बने। तो सर जम के मेहनत की थी सर 2 साल, और आज ये सफलता सर माँ बाप और ये सारे टीचर्स की है सर। आपका नाम बताइए। सर आशीष सिंह तोमर, एफकेट।